दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की अमर कहानी, अध्याय 69, खंड 3। पिछले भाग में हमने जाना, कुली लोकेशन को म्यूनिसिपैलिटी ने जब्त करने के बाद भी लोगों को वहां से हटाया नहीं था, लेकिन किराएदार बनाकर रखा था और वहां कोई साफ सफाई की व्यवस्था नहीं करते थे। ऐसे में ही वहाँ प्लेग का संक्रमण हो गया और यह संक्रमण फेफड़ों का था। लेकिन सौभाग्य से इसका कारण लोकेशन ना होकर जोहानिसबर्ग के आसपास बसी सोने की खानी थी और ये सभी वहाँ काम करते थे। बापू, डॉक्टर गॉडफ्रे, मदनजीत भाई और बापू के 4 कारकुन, इन सब ने मिलकर संक्रमण के रोगियों को एक अलग मकान में रखा और शुश्रूषा की और उस रात किसी की भी मृत्यु नहीं हुई। अब आगे प्लेग 2। बापू लिखते हैं, इस तरह से मरीजों को अलग रखने के लिए म्यूनिसिपैलिटी ने मेरा आभार माना और हमें हर प्रकार से संभव सहायता करने का आश्वासन भी दिया। दूसरे दिन म्यूनिसिपैलिटी ने एक खाली पड़ा गोदाम मेरे हवाले किया। उसमें बहुत कचरा भरा हुआ था। वो सब हमने ही साफ किया और कुछ दानशील हिंदी व्यक्तियों ने कुछ खाटें दी और हमने एक काम चलाऊ अस्पताल बना लिया। म्यूनिसिपैलिटी ने एक नर्स भेजी और उसके साथ ब्रांडी की बोतलें और मरीजों के ज़रूरत का सामान भी भेजा। डॉक्टर गॉडफ्रे की जवाबदारी पर ही ये सब कुछ था। नर्स स्वभाव से बहुत अच्छी थी। हम उसे मरीजों को छूने नहीं देते थे, रोगियों को ब्रांडी देने के निर्देश थे। हम में से कोई ब्रांडी लेने को तैयार नहीं था और हमारा उस पर विश्वास भी नहीं था। 3 रोगी ब्रांडी न लेकर मेरे मिट्टी की जो चिकित्सा मैं करता था उसके लिए तैयार थे। डॉक्टर गॉडफ्रे की अनुमति से मैंने उनके सिर पर और जहाँ जहाँ दर्द था वहाँ मिट्टी का लेप रखना शुरू किया। इन तीनों में से 2 बच गए, बाकी तो गोदाम में ही मर गए थे। इधर म्यूनिसिपैलिटी भी प्रयत्न कर रही थी। जोहानिसबर्ग से 7 किलोमीटर दूर लजरेटो नाम का एक संसर्ग रोग का अस्पताल था। वहाँ तंबू में मरीज रखे जा रहे थे। इस तरह हमें इस काम से छुटकारा मिला। कुछ दिनों बाद खबर मिली कि उस नर्स का भी प्लेग से निधन हो गया, लेकिन हमें संसर्ग का कोई प्रभाव नहीं हुआ। इसका कारण कौन बता पाएगा, पर मिट्टी के प्रयोग पर मेरी श्रद्धा और औषध के काम के लिए और दारू के प्रयोग में मेरी अश्रद्धा दोनों दृढ़ हुई। मुझे मालूम है कि मेरी श्रद्धा और अश्रद्धा दोनों ही निराधार होंगी, परंतु अभी तक का मेरा जो अनुभव था उसे मैं बदल नहीं सकता, इसलिए यहाँ उल्लेख कर रहा हूँ। प्लेग फैलते ही मैंने समाचार पत्र में लोकेशन पर म्यूनिसिपैलिटी का कब्जा होने के बाद उनकी गैर जवाबदारी पर लिखा था। इस कारण मेरी मुलाकात मिस्टर हेनरी से हुई और मरहूम जोसेफ डोक से भी मुलाकात का अवसर मिला। पीछे मैंने लिखा था कि मैं एक शाकाहारी भोजनालय में खाना खाने को जाता था। वहाँ मेरी पहचान मिस्टर आल्बर्ट वेस्ट से हुई थी और भोजन के बाद हम दोनों घूमने भी जाते थे। वेस्ट एक छोटे समाचार पत्र में पार्टनर थे। उन्होंने मेरा प्लेग के बारे में लेख छापा था। जब मैं उन्हें वहाँ खाने के समय दिखता नहीं था तब वे चिंतित हो गए। मैं और मेरे साथियों ने प्लेग के दिनों में आहार कम कर दिया था। काफ़ी दिन से मैंने ये आदत रखी थी कि थोड़ी भी तबीयत खराब होने पर पेट पर भार न पड़े, इसलिए मैं शाम का खाना नहीं खाता था।
और दोपहर को भी अन्य लोगों को कोई धोखा नहीं रहे, इसलिए जब कोई नहीं रहता था तब खाना खाने के लिए जाता था। होटल मालिक से मेरी अच्छी पहचान थी, अतः मैं किसी से संपर्क नहीं रखना चाहता, मैंने उन्हें सूचित कर दिया था। इस प्रकार जब मैं 2-3 दिन वहाँ नहीं गया दिखा, तो एक दिन सुबह सुबह जब मैं बाहर निकलने वाला था, मिस्टर वेस्ट ने मेरे घर का दरवाज़ा खटखटाया और मुझे देखते ही वे बोले, आप होटल में नहीं दिखे, इसलिए मैं घबरा गया था कि कहीं आपको तो कुछ हो नहीं गया और आप इस समय मिल सकते हैं, इसलिए मैं आया हूँ। यदि मैं रोगियों के लिए कुछ मदद कर सकता हूँ तो आप बताएं। आप जानते हैं मैं अकेला हूँ और कोई जवाबदारी नहीं है। मैंने वेस्ट का आभार माना और उनसे कहा, मैं आपको नर्स के स्थान पर तो नहीं लूँगा। यदि और मरीज नहीं आए तो हमारा काम 2-3 दिन में समाप्त हो जाएगा। फिर भी एक काम है। वेस्ट बोले, वो क्या है? उस पर मैंने उन्हें बताया कि आप डरबन जाकर इंडियन ओपिनियन की व्यवस्था देखेंगे। मदनजीत भाई यहाँ व्यस्त हैं और वहाँ किसी की ज़रूरत है। यदि आप गए तो मेरी चिंता हल्की हो जाएगी। मेरे कंधे पर एक छापाखाना है, आप तो जानते हैं। फिर भी मैं 99% में चला जाऊंगा, लेकिन यदि शाम तक बताया तो चलेगा क्या? आप जब घूमने आएंगे तब बात होगी। मुझे खुशी हुई। शाम को बात हुई और मिस्टर वेस्ट को 10 पाउंड प्रतिमाह वेतन और नफ़े का कुछ भाग देने का तय हुआ। वेस्ट वेतन के लिए नहीं जा रहे थे, इसलिए प्रश्न ही नहीं था। दूसरे ही दिन रात की मेल ट्रेन से वे डरबन के लिए निकले। तब से और मेरे दक्षिण अफ्रीका छोड़ने तक वेस्ट मेरे दुख सुख के साथी रहे। विलायत में एक परगने के लाउद गांव में एक किसान परिवार में जन्मे पले और स्कूल में सामान्य शिक्षण लिए हुए, पर अनुभव से मेहनती, पवित्र, संयमी, ईश्वर से डरकर चलने वाले परोपकारी अंग्रेज गृहस्थ के रूप में मैं मिस्टर वेस्ट को पहचानता था। उनका और उनके परिवार का परिचय आगे के प्रकरणों में भी रहेगा। और यहाँ ये समाप्त होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।